ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ से पेंशन को लेकर ईपीएस पेंशन मिनिमम डीए मेडिकल को लेकर आई बड़ी अपडेट। ईपीएफओ का बड़ा पेंशनर्स के लिए अपडेट। पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ। ईपीएफओ की सबसे बड़ी रिपोर्ट पेंशनर्स के लिए आई सामने। पेंशन सीमा बढ़ाने के साथ ही पेंशन में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मॉडल, जिसमें 7,500 की पेंशन की मांग को लेकर भी आई नई अपडेट। साथ में नई स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन से जुड़ी 3 प्रमुख अपडेट आपके लिए रहेगी, जिसमें तीनों ही पेंशन की जो फाइल है, पेंशन बढ़ोतरी, डीए मेडिकल को लेकर यहाँ पर अपडेट है। 78 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी हैं और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। तो अगर अभी ईपीएस पेंशन धारक है, ईपीएफओ के खाता धारक है, तो यहाँ पर आपको पेंशन से जुड़ी तीनों ही अपडेट इस वीडियो में एक ही जगह पर मिलेगी। तो वीडियो ध्यान से देखें। तो पेंशन धारक है ईपीएस के, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी खबर रहेगी। तो वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए सीधे पेंशन के मुद्दे पर चलते हैं कि कौन से 3 पेंशन धारक है, उनके लिए महत्वपूर्ण पेंशन के लेकर यहाँ पर अपडेट रहेंगे और फाइल को लेकर क्या अपडेट है। अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन धारकों के लिए उस बड़े अपडेट की, जिसका पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है। 78 लाख ईपीएस के पेंशनर है, उनके लिए। तो रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रहा है, जिसके बारे में बात करें तो पेंशन के प्रस्ताव को जो पेंशन भोगी ने सौंपा था, उसको आगे श्रम मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेज दिया है। एनएसए की लगातार बैठकें जारी हैं। ईपीएफओ अपनी रिपोर्ट पहले ही भेज चुका है। संकेत साफ है कि पेंशन की बढ़ोतरी वाला रास्ता तेजी से पेंशन धारकों के लिए आगे बढ़ रहा है, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं आखिर पेंशन का लाभ किसे और कब लागू हो सकता है। नया पेंशन, तो नए पेंशन को लेकर फिलहाल की हालिया ताजा अपडेट क्या रहेगी। अगर सरकार पेंशन गणना लिमिट जैसा कि 15,000 से बढ़ाकर नया पेंशन गणना लिमिट लागू करती है, जैसा कि पेंशनर की डिमांड है कि 25,000 लागू किया जाए, तो यहाँ पर ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी हैं वर्तमान में, उनको भी फायदा होगा और साथ ही नए आने वाले पेंशनर होंगे। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर को भी लाभ होगा। 2 अलग समूह पर इसका सीधा ही असर पड़ेगा। वे लोग जो कि अभी इस दायरे में नहीं आते हैं, जो कि सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। नई सीमा लागू होने पर सभी को अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए इच्छुक उम्मीदवार उसको शामिल होना होगा। लागू होने का संकेत बोर्ड की बैठकों से आ रहे। नए साल की शुरुआत में कहे तो पेंशनर्स के लिए अपडेट आने की संभावना बताई जा रही है। यानी नया साल 2024 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का साल बन सकता है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं का नया मॉडल, जिसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस पर भी अध्ययन पेंशन धारकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं की पेंशनर्स की मांग है कि जैसे जैसे पेंशनर्स की आयु बढ़ती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सुविधाओं में भी होती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार फ्री में दे, ये पेंशनर की मांग है कि फ्री मेडिकल की सुविधा लागू की जाए। मतलब तीनों ही प्रस्ताव पेंशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम को लेकर बात करें तो ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम और भी ईपीएफओ मजबूत बना रहा है, ताकि पेंशनर है उनको समय पर सुविधाओं का लाभ मिले। और ऐसे में बात करते हैं अगले ताजा अपडेट की, जिसमें ईपीएफओ का 3.0 लाइफ सर्टिफिकेट और नया डिजिटल सर्विसेज को लेकर अपडेट है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के जो कि जिस अपडेट की, जिसमें एटीएम या फिर यूपीआई से सीधी निकासी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे में अब इसको लेकर ईपीएफओ सिस्टम की टेस्टिंग अभी कर रहा है, टेस्टिंग जारी है। जैसे इसको लेकर अगला अपडेट आएगा, यहाँ पर आपको चैनल पर मिलेगी सबसे पहले। और बैठक के सिर्फ ये बदलाव हुए थे, जिस बैठक का आप सभी पेंशन भोगी सीबीटी की बैठक से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सीबीटी की बैठक के बाद पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन जो निकासी के नियम थे 13 उसे घटाकर की 3 श्रेणियों में किया, जिसमें शिक्षा सीमा बढ़ाई गई है, विवाह श्रेणी अलग है, जिसमें 12 महीने नौकरी के बाद निकासी की जा सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कम से कम 25% की राशि आपके शेष खाते में अनिवार्य कर दी गई है। अगर आप पीएफ की निकासी करना चाहते हैं तो ये राशि होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस अब ज्यादा सरल और तेज हो चुका है। इसके अलावा अगला अपडेट रहेगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। अभी तक आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए तो ये जमा करवा ले 30 नवंबर से पहले, नहीं तो फिर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। पेंशन गणना लिमिट बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे में 1 करोड़ नए कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे, वो भी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन की मिनिमम जैसा कि 7,500 के साथ में डीए का मॉडल और मेडिकल, उसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी अध्ययन जारी हैं और डिजिटल सिस्टम को लेकर भी ईपीएफओ अपना और भी बेहतर सिस्टम बना रहा है, ताकि पेंशन धारकों को और भी अच्छी सुविधाएं मिले। तो ये थी पेंशन से जुड़ी आज की मुख्य अपडेट। अगर आप भी ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहला पाना चाहते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको ताजा अपडेट मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट में आपकी राय क्या है पेंशन के बारे में। आपके अनुसार पेंशन की गणना सीमा नई कितनी लागू होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए